चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम आपके 13 नवंबर की इस वीडियो में हम सभी शिफ्ट के एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल रियल है, जेन्युइन है, जो आपकी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखेंगे। एक पूछा गया था आपका हंटर आयोग कौन लेकर आया था, पूछ लिया गया था। तो जो भारत के वायसराय थे 1880 से 1884 के दौरान, लॉर्ड रिपन, उन्होंने ही क्या किया था, हंटर आयोग लाया था, याद रखेंगे। एक आपका कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की बात किस राज्य ने कही थी करके, तो ऐसा किसी ने राज्य ने नहीं बोला था, है ना। तो अगर आपके ऑप्शन में क्या दिया है वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, है ना। लेकिन ये जानकारी के लिए याद रखेंगे कि जो कोई भाषा है ना, वो मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में बोली जाती है। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन था आपका एडक्का का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है करके। तो एक यंत्र है जिसका उपयोग कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों में होता है, याद रखेंगे। वहीं पे था आपका इमरान खान की आत्मकथा का नाम क्या है, पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड। ठीक है, यही है आपके इमरान खान की आत्मकथा का नाम। एक है आपका प्रयास प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। हरी शेड। ठीक है, हरी शेड जो की है वो है आपके प्रयास प्रशस्ति के रचनाकार। वहीं पे जो एक क्वेश्चन है आपका, युवा कौशल के लिए स्किल ऑन व्हील किस बैंक की सहायता से शुरू किया गया था करके, याद रखेंगे। लेड अ हैंड इंडिया की सहायता से शुरू किया गया था। ठीक है, मैं सिंपल से आपको एक एक लाइन में बता रहा हूँ ताकि आपका समय भी बचे और आपका प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जा रहे हैं जो कहाँ से पूछ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। एक है आपका सरोजनी नायडू ने कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना, ये पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। 1925 में कानपुर की अध्यक्षता की थी किसने, सरोजनी नायडू ने। वहीं पे आपका मैंडोलिन से संबंधित कलाकार कौन है, पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। 3 नाम बता रहा हूँ, इसमें से अगर आपके ऑप्शन में होगा तो वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनिवास जो की है, किशोर देसाई है और विनाशिया परिवार जो की है, ये मैंडोलिन से संबंधित कलाकार के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे क्वेश्चन आपका संविधान सभा की बैठक कितने दिन की हुई थी करके, तो ये आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि 165 दिन की हुई थी। ठीक है, वही भी क्वेश्चन था आपका 2021 में मेजर ध्यानचंद्र किस पैरा एथलीट को मिला था ऐसे करके, तो याद रखेंगे सुमित अंतिल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साल 2021 में। वही पे क्वेश्चन था आपका सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में करके। मैंने इससे पहले वीडियो बना के आपको बताया था इस चीज को कि लक्षद्वीप जो की है वो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता रखता है। राज्य की बात करेंगे तो केरल जो की है 94% में, लक्षद्वीप जो की होता है आपका यूनियन टेरिटरी, तो वो होगा आपका 91.8। वहीं पे मिजोरम की बात करेंगे तो 91.3 और वहीं पे गोवा की बात करेंगे तो 88.7% और वहीं पे त्रिपुरा की बात करेंगे तो 87.2%। तो देखिए याद रखेंगे, राज्य की बात करेगा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में पूछा गया तो केरल की बात करेंगे। वहीं पे बोला गया कि केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे लक्षद्वीप में। ठीक है, एक है आपका राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है करके, तो ये आपका आंसर 5 साल का होता है। हालांकि राष्ट्रपति जब भी चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है या फिर राज्यपाल जो की है राष्ट्रपति को क्या अपना इस्तीफा भी दे सकता है, तो याद रखेंगे भारत के संविधान के मुताबिक राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन था आपका पैगंबर साहब के जन्म पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। ईद ए मिलाद उन नबी त्यौहार जो कि है पैगंबर साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वहीं पे क्वेश्चन था आपका सबसे ज्यादा महिला श्रम किस क्षेत्र में है करके, तो याद रखेंगे कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती है। यहाँ 63% महिलाएं जो कि क्षेत्र में सक्रिय है, कहाँ, कृषि क्षेत्र में। एक है आपका SHG बैंक की शुरुआत किसकी मदद से हुई थी करके, तो याद रखेंगे इसकी जो की स्थापना है वो ग्रामीण विकास और कृषि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, किसकी, SHG बैंक की। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1992 से 1993 में नाबार्ड द्वारा, याद रखेंगे नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे नाबार्ड द्वारा। वहीं पे क्वेश्चन था आपका मेंडोलिन वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन है करके, याद रखेंगे श्रीनिवास जो की है मेंडोलिन वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। एक क्वेश्चन था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था करके, तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग नामक
खुले स्थान पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलाबारी की थी। हालांकि पंजाब क्षेत्र है ना में अमृतसर में हुए आतंकवादी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे और सैकड़ों सैनिक सैकड़ों अन्य घायल हो गए थे। ठीक है, वही पे एक था आपका केलुचरण महापात्र की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है करके क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया आपके एग्जाम में, तो ये है आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित। वही भी आप था 2023 में कोयला मंत्री कौन है पूछ लिया गया था, तो याद रखेंगे प्रहलाद जोशी, जो कि थे 2023 में कोयला मंत्री थे। ठीक है, कोल मिनिस्टर जो कि है ना। एक है आपका 9वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था पूछ लिया गया था, तो इसका सिंपल सा आंसर आपका नई दिल्ली 1982 में हुआ था। एक था आपका पुष्कर उल्ट मेला कहाँ आयोजित किया जाता है करके, तो अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, याद रखेंगे। देखा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात में बेरोजगारी दर कितनी थी पूछ लिया गया था, याद रखेंगे 3.1% थी आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ हुआ पूछ लिया गया था, याद रखेंगे अहमदाबाद में हुआ था आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल। डिजाइनर वर्ड ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन पुस्तक किसने लिखी है करके पूछ लिया गया था एग्जाम में, याद रखेंगे सैम पित्रोदा जो कि है इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, वही पे क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कौन जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है करके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। याद रखेंगे उस्ताद अल्लादिया खान जो कि है जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है। अल्लादिया खान 1885 से 1946 तक एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, ये भी आप याद में रखेंगे। उन्होंने जयपुर अतरौली घराने की स्थापना की थी। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ, ये पूछ लिया गया था, तो ये 2013 में पारित किया गया था, जो कि है ना 12 सितंबर 2013 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। याद रखेंगे यह अधिनियम 5 जुलाई 2013 से लागू हुआ था, ये चीजें आप याद में रखेंगे। किस विटामिन की कमी से दांतों को नुकसान होता है, ये पूछ लिया गया था। सिंपल सा आंसर है आपका विटामिन डी की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से आपकी क्या होता है, दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। विटामिन डी की कमी से दांत कमजोर और फीके हो सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, वही कैल्शियम और विटामिन डी मिलकर दांतों और हड्डियों की सुरक्षा करते हैं, याद में रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री इटली ने भारतीयों को सत्ता स्थानांतरण की घोषणा कब की, ये पूछ लिया गया था। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने जून 1948 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी। उन्होंने भारतीय नीति से जुड़े बयान दिए थे, ठीक है, जिसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे करके, या फिर साइन किए थे करके, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद में रखेंगे कि गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन था आपका कितने उत्पादक है ना, कितने उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद पल के तहत चुना गया था करके, तो याद रखेंगे 1102 या फिर 1102 उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद पल के तहत चुना गया था। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन था आपका पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है करके, तो इसका सिंपल सा आंसर आपका जबलपुर में है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो कि है वो थोड़ा इजी है पहले के मुकाबले, है ना, तो याद रखेंगे। एक था आपका 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन थे करके, तो अगर आपने करंट अफेयर किए होंगे तो ये भी बन जाएगा आपसे कि श्रीमती रवनीत कौर जो की है ना, वो आपके 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, वहीं पे संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की बात कही गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित बातें कही गई है। अब इसमें क्या कही गई है एक बार आप देख सकते हैं। 25 जो कि अनुच्छेद 25 है उसमें अंतःकरण की आज़ादी और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचारित करने की आज़ादी का जिक्र है। वहीं पे अनुच्छेद 26 के खंड सी और डी में धार्मिक संप्रदाय को संपत्ति अर्जित करने, उसका स्वामित्व रखने और कानून के मुताबिक उसका प्रशासन करने का अधिकार है। वहीं पे अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का जिक्र है। इसमें धार्मिक शिक्षा, पूजा और समारोह से जुड़े अधिकारों का जिक्र है। तो याद रखेंगे 25 से 28 के बीच में
क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधी बातें कही गई है। एक है आपका जो हर बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, आप में से सभी ने इसको क्लियर किया होगा कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है करके, तो याद रखेंगे इसमें आपके, मैंने आपको इस बार 3 ऑप्शन दे दिया है, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। झारखंड भी बोलेंगे, पश्चिम बंगाल भी बोलेंगे, उड़ीसा भी बोलेंगे। तो अगर आपके ऑप्शन में इन तीनों में से एक भी है, क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि झारखंड में है या फिर पश्चिम बंगाल में तो उड़ीसा में, ये तीनों से राज्यों से जुड़ा हुआ याद में रखेंगी। तो अगर आपके ऑप्शन में तीनों राज्यों में से एक भी होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि सूर्य है। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा ठीक ही है वही उससे, है ना। अर्पण सतीशन ने किस नृत्य के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार जीता करके पूछ लिया गया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जीता था। वही पे क्वेश्चन था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने अहम योगदान दिया था करके, तो देख सकते हैं इसमें भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दिया था। और इस आंदोलन की नेतृत्व करता जो कि थे महात्मा गांधी थे। उन्होंने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था, इसी आंदोलन से संबंधित था, ये भी आप याद में रखेंगे।